हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए आज हिंदी का हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में आज हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला के बारे में क्या है। वर्ण अक्षर ध्वनि, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण अक्षर ध्वनि, ठीक है। वर्ण अक्षर ध्वनि, ध्वनि जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं रा, तो ये ध्वनि हमने बोला, उच्चारण किया रा। और अक्षर क्या है? रा ही अक्षर है। जब हम अगर राम बोल दें तो वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो वर्ण लिपि के चिन्हों को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? लिपि के चिन्हों को कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या पूछा जाए तो टोटल कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, ठीक है। और स्वरों की संख्या, अब 52 एक ऐसे है, कौन कौन से चीज़ों से मिल के बना है 52? 11 स्वर। टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 उच्छिप्त होते हैं और 2 अयोगवार। टोटल मिला के आपका कितना हो जाता है? 52, ठीक है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। आगे हम बताएंगे कौन से संयुक्त, कौन उच्छिप्त, सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। स्वरों की लिखने के आधार पर टोटल संख्या कितनी है? 11। कई बार पूछा गया है, आप 13 नहीं मारेंगे, 11 ही मारेंगे, ठीक है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। लिखने के आधार पर पूछे तब भी 11, और टोटल कुल संख्या पूछे तब भी 11, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितनी संख्या है? 10 है। अर्थ के आधार पर 10 है। उत्पत्ति के आधार पर 3 है। अभी आगे मैं बताऊंगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कितना है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिह्वा के आधार पर क्या है? अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। मुंह खुलने के आधार पर कितना है? मुंह खुलने के आधार पर 4 है। मुंह खुलने के आधार पर क्या है? 4 है। संवृत्त, अर्धसंवृत्त, अविवृत्त और अर्धविवृत्त, ठीक है। ये अभी आगे मैं बताऊंगा। ओठों के आधार पर कितना है? 2 है। एक है वृत्तमुखी, एक है आवृत्तमुखी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं। आइए आगे है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला कहते हैं किसे? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, मतलब किसी जात विशेष। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है उसे कितना कहते हैं? 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, ठीक है। आइए आगे देखें। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। उच्चारण और स्वरों के आधार पर हिंदी के कितने भेद होते हैं? उच्चारण और प्रयोग, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। आइए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्वर आपका, दूसरा होता है व्यंजन। एक क्या होता है? स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 11। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 11 ही ट्रिक करेंगे, ठीक है। कितना? 11। चलिए आइए आगे देखते हैं। जो स्वर के बारे में पढ़ रहे थे, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उच्चारण और समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो पहला है ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है आपका? दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। पूछ लेता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से लिख लेंगे कि उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। लघु स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्र का समय लगता है, उसे लघु स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? देख लीजिए। आ, ई, उ, री। जैसे बोले आ, ई, उ, री, बोल के देख लीजिए आप, कम समय लग रहा है, ठीक है। इन्हीं को ही मूल स्वर कहते हैं। ये भी पूछ लेता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ह्रस्व स्वर और लघु स्वर या मूल स्वर एक ही होता है। इस बात को आप नोट करिए। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर एक ही चीज़ कहते हैं, ठीक है। फिर इसी को दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से, वे शब्द जिनके उच्चारण में लघु, जो अभी ऊपर था लघु, उससे 2 गुना समय लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से स्वर होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देख लीजिए, उससे 2 गुना समय लग रहा है। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, इसको भी आप नोट रखिएगा। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे संधि स्वर भी कहते हैं। इसे आप नोट रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आइए आगे देख लेते हैं। दीर्घ स्वर गुरु स्वर के भी दो पार्ट हैं, ठीक है। उसमें दो पार्ट हैं जिसे कहते हैं मूल दीर्घ या सजाती स्वर या संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल दीर्घ या सजाती स्वर में कौन से वर्ड हैं? आ है, ई है, ऊ है, ये मूल स्वर हैं, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि मूल स्वर कौन से हैं, इसमें आप क्या करेंगे? आ बड़ा आ है, ई है, ऊ है, ठीक है। अब संयुक्त स्वर के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, पूछा गया एग्जाम में। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। ए है, अ है, ओ है और अ है। अब यही पूछ लेता है मिल के किससे बने हैं, तो ये देख लीजिए। ए जो है आ प्लस ई से मिल के बना है, आ प्लस ई, ए। और अ क्या है? आ प्लस ए, अ, ठीक है। और ओ आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, ओ, औ, ओ, ठीक है। औ, औ कैसे बना है? आ प्लस ओ से मिलके बना है औ, ठीक है। चलिए ये आगे देखते हैं। चलिए अब इधर देखिए प्लुस स्वर। तीसरा क्या है? प्लुस स्वर, ठीक है। तीसरा क्या है? प्लुस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्लुस स्वर, प्लुस स्वर बोलते हैं। जैसे में उदाहरण देख लीजिए, राधा, जैसे नहीं बुलाया जाता कि राधा, जैसे बोले राधा, राम, तेजी से इतना बोलेंगे। अब देखिए राधा लिखेंगे क्या? राधा, राम, ठीक है। तो हमने क्या देखा? स्वरों के भेद देख लिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, आइए। चलिए आइए आगे देखते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीवा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? अग्रस्वर। अग्रस्वर का मतलब जो आगे से बोला जाए, ठीक है। जीभ के अगले भाग से बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है? ई, 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 ए, अ और अगला क्या है? री, ठीक है। ई, ई, ए, अ और री, ठीक है। ये आपके आएंगे अग्रभाग में, ठीक है। मध्य स्वर में कौन सा आएगा? बहुत थोड़ा सा, मतलब जीभ का पिछला भाग बहुत थोड़ा सा आपको स्पर्श होगा, वो क्या है? आ। देखिए आ, केवल इकलौता वर्ड है आ, क्या है? आ, ठीक है। पश्च स्वर में क्या है? पिछला भाग क्रियाशील रहता है, मतलब पीछे एकदम जीभ के पिछला भाग क्रियाशील रहता है। देख लीजिए आ, ऊ, ओ, आ, ठीक है। उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ये पिछला वर्ड स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें ना समझ में आए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से धैर्य बनाकर उच्चारण करके आप आराम से देख सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार आप करेंगे तो अभ्यास करने से हर चीज़ें पॉसिबल हैं। हर चीज़ मानव कर सकता है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, समझ गए? बिल्कुल भी तनाव एकदम नहीं लेना है, आराम से पढ़ना, धीरे धीरे सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा इलाहाबाद में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, ठीक है, तो वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जा रही है, ठीक है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं फिर आगे बताता हूँ। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सम्मिलित स्वर। बोलते समय मुंह लगभग बंद रहता है, ठीक है। जैसे ई, ई, उ, ऊ, ठीक है। बोल के देखेंगे तो मुंह बंद रहेगा, उच्चारण आप कर लेंगे, ठीक है। अगला आपका है अर्ध सम्मिलित स्वर। बहुत थोड़ा सा खुलता है, जैसे कि ओ, ए, बहुत थोड़ा सा ओ, ए खुला ना, तो ये आपका हो गया अर्ध सम्मिलित स्वर। एक होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर में पूरा मुंह खुलता है, जैसे एक ही वर्ड है और इसमें पूरा मुंह खुलता है, क्या है? आ, ठीक है, पूरा मुंह खुल रहा है। और इसके बाद है अर्ध विवृत स्वर। आधा मुंह खुलता है, कितना? आधा मुंह खुलता है आपका। और ये कौन कौन से हैं? आ, ए, ओ और आ, ठीक है। इसको आप उच्चारण करके देख लेंगे, 1-2 बार आप करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये अगला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं शुरू करता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर कितने प्रकार होते हैं स्वर? 2 प्रकार के। कौन से? वृत्तमुखी और आवृतमुखी, ठीक है। वृत्तमुखी में ओठों की जो आकृति होती है वो वृत्त की तरह बन जाती है। जैसे कोई भी चीज़ उच्चारण करेंगे, चलिए उच्चारण कर ही लेते हैं। ऊ, देखिए ओठ को, ऊ, ठीक है। ओ, औ, ऊ, ओ, आ,
आ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वृत्तमुखी का मतलब ही है कि वृत्त के आकार का मुख, अर्थात जो है ओठ का उच्चारण वृत्त की तरह हो जाता है। आवृत्तिमुखी का क्या है कि वृत्त के समान ना बनकर फैल जाना, मतलब जैसे कि वृत्त ना बनकर फैल जाए, पूरा खुल जाए, ठीक है। कौन कौन से वर्ण हैं? आ ई, देखिए इसमें अब उच्चारण करेंगे मुंह फैल जा रहा है। ए, ठीक है। आ ई ए, ठीक है। तो ये आपका होगा ओष्ठाकृत के आधार पर, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में इसका एक नेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और जो भी दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो फिर हम अगली वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।